अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं सैयदा मोमिना बुखारी हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। तो आज की वीडियो में हम जो है अपना टॉपिक 8.2 जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि यूनिट ऑफ फोर्स के बारे में है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि यूनिट क्या होता है। यूनिट बेसिकली जब भी आप कोई भी क्वांटिटी होती है, तो उसको मेजर किया जाता है कि ये कितनी है, तो उसको मेजर जो किया जाता है इसका मतलब वो उसका यूनिट है। उसको मेजर किसमें किया जाता है, जिसमें उसको जैसे सपोज दैट आपने लिक्विड को लीटर्स में मेजर किया जाता है। लिक्विड को कभी भी किलो में मेजर नहीं किया जाता, लीटर्स में मेजर किया जाता है। किसी आप सॉलिड को अगर देख ले तो सॉलिड को किलोज में, केजीज में जो होता है वो मेजर किया जाता है। वैसे ही जो होता है फोर्स को मेजर किया जाता है न्यूटन्स में। फोर्स को मेजर किया जाता है न्यूटन्स में। अब जब भी आप फोर्स लिखेंगे तो उसके साथ आप न्यूटन लिखेंगे, लेकिन ये पूरा वर्ड नहीं लिखेंगे। एक अल्फ़ाबेट इसको रिप्रेजेंट करता है जो कि एन है। आप इसको एन जो होता है वो यूज़ होता है इसके लिए, इसकी यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट आप अपनी बुक पे आते हैं तो पेज नंबर 91 पे आपका जो फोर्स 8.2 यूनिट ऑफ फोर्स का टॉपिक है, यहाँ पर आपका सेकंड पैराग्राफ अगर आप देखेंगे, वेट इज अ फोर्स in fact it is the gravitational force acting on an object। वेट क्या होता है? फोर्स तो वो होती है कि जो आप किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं। अब एक होता है वेट। वेट क्या होता है कि जो ग्रेविटी होती है, जो ज़मीन है, जो ग्रेविटी है, उस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगा रही है वो उसको हम कहेंगे वेट। वेट क्या होता है? जो फोर्स ग्रेविटी अप्लाई कर रही होती है एक ऑब्जेक्ट पर, उस चीज़ को हम वेट कहते हैं। सपोज दैट ये एक बुक है। अब ये बुक है और बुक हैंग हो रही है। सपोज दैट हैंग की हुई है, किसी भी एक वो हैंग की हुई है। अब ग्रेविटी जो होगी, ये ग्राउंड जो होगा, ग्राउंड में हमारे अर्थ में क्या है? ग्रेविटी है। अब एक फोर्स ये इस पे, ये जो स्ट्रिंग होगा वो बुक पे अप्लाई कर रहा होगा उसको हैंग रखने के लिए। लेकिन एक और फोर्स होगी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, जो कि बुक पे अप्लाई हो रही होगी, बुक को अपनी तरफ खींच रही होगी। क्यों? सारी चीज़ें अगर मैं इस मार्कर को यहाँ से गिराऊं तो ये क्यों नीचे की तरफ जाएगा? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। इसी तरह से तो जो वेट होता है, वेट का मैंने आपको बता दिया कि वेट क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स को वेट कहते हैं। वो फोर्स जो कि ग्रेविटी जो होती है एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर रही होती है। अब वेट का यहाँ पे फॉर्मूला की बात कर लेते हैं, वेट के फॉर्मूले की, कि वेट को किस तरह से हम लोग मेजर करते हैं। तो W = mg। जो वेट होता है उसको किस तरह से मेजर किया जाता है? अगर तो उसके मास को हम जो ग्रेविटेशनल वैल्यू होगी उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वेट निकल आएगा। अच्छा, तो जब हमारे पास मास, सपोज दैट ये आपके पास 2 kg की एक बॉडी है जिसका जो मास है वो क्या है? 2 kg है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है इसकी वैल्यू होती है 10 न्यूटन। इसकी वैल्यू होती है 10 न्यूटन पर केजी। अब इसका मतलब है कि हर 1 केजी पे जो ग्रेविटी होगी वो 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रही है। अब ये जो मास है वो उसकी बॉडी है, उसका मास 2 kg है। इसका मतलब उसके हर 1 kg पर ग्रेविटी कितनी फोर्स अप्लाई कर रही है? 10 न्यूटन की 1 kg पे। लेकिन अगर ये 2 kg तो इस पे कितनी टोटल फोर्स जो ग्रेविटी अप्लाई कर रही होगी? वो ग्रेविटी जो होगी वो 20 kg की जो फोर्स है इस पे अप्लाई कर रही होगी, क्योंकि 1 kg पे तो 10 न्यूटन की फोर्स लगती है। तो अगर ये 2 kg है तो 2 kg पे कितनी लगेगी? 2 kg पे 20 न्यूटन की फोर्स लगेगी। तो इस तरह से जो होता है वो इसको मेजर किया जाता है, वेट को मेजर किया जाता है। वेट को हम लोग फोर्स भी कह सकते हैं। और अगर आप लोग ये प्रॉब्लम अगर देख ले, प्रॉब्लम 8.1, तो मैं वो आप लोगों के साथ जो है
यहाँ पे आपको बोर्ड पे सॉल्व करवाऊंगी ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। कैलकुलेट द वेट एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg ऑन द अर्थ सरफेस। अब आपने एक बॉडी की क्या मेजर करनी है, आपने एक बॉडी का जो वेट है उसको मेजर करना है। तो बॉडी का जो मास है वो आपके पास कितना है, मास आपके पास 5 kg गिवन है, 5 kg आपके पास मास गिवन है। जो ग्रेविटेशनल की जो वैल्यू है, ग्रेविटेशनल की जो वैल्यू वो 10 न्यूटन है। अब आपने क्या करना है, उसका वेट फाइंड करना है, उसको आप फोर्स भी कह सकते हैं। तो W = mg आपके पास होता है। मास है उसका 5 kg मास है, 5 kg मास है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 न्यूटन से, 10 न्यूटन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेविटेशनल का ये जो वैल्यू होती है वो G = 10 न्यूटन पर kg वैल्यू होती है। तो हम यहाँ पर उसकी पूरी वैल्यू लिखेंगे पर kg और यहाँ पे भी पर kg की वैल्यू लिखेंगे। तो ये kg और kg क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और जो द न्यूटन का जो होगा सिर्फ यूनिट होगा वो यहाँ पर बाकी रह जाएगा। इस तरह से आप वेट को या फोर्स को जो है वो मेजर करते हैं। अच्छा, जो आपकी ये थी, ये एग्जाम्पल 8.1 थी। अब नेक्स्ट पेज पे आप लोग आ जाएंगे तो यहाँ पर आपकी एक लाइन गिवन है, उसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। द पोजीशन वेयर द सेम फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन टू ऑब्जेक्ट्स of different masses, the object with bigger mass has the greater weight। obviously एक बॉडी पड़ी हुई है 10 kg की पड़ी हुई है और एक बॉडी 20 kg की आप पड़ी हुई है, तो उस पर किस पे ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा लगेगी, तो जो हैवियर बॉडी होगी जिसका मास ज़्यादा होगा उस पर फोर्स जो होगी वो ज़्यादा अप्लाई होगी। तो यहाँ तक जो है हमने अपने यूनिट ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ लिया, उसको किस तरह से मेजर कर सकते हैं हमने वो भी देख लिया। अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग न्यूटन के बारे में। कब से हम लोग बात करें कि फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, लेकिन न्यूटन होता क्या है इसको हम इसकी बात करते हैं। तो अगर आप लोग आ जाएंगे पेज नंबर 92 पे, तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट लाइन में है द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, SI स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। Standard international unit for force is Newton. It is named after the English scientist Sir Isaac Newton. On the earth, a body of mass 100 gram has a weight of about 1 Newton. जो 100 न्यूटन साइंटिस्ट थे उन्होंने इस बात को जो था वो अप्रूव किया था, ये थ्योरी निकाली थी कि 100 ग्राम की जो एक बॉडी होती है वो कितने न्यूटन के इक्वल होती है, वो 1 न्यूटन के इक्वल होती है। तो 100 ग्राम की जो एक बॉडी होगी उस पर कितनी फोर्स लगेगी, 1 न्यूटन की फोर्स लगेगी। अच्छा, नेक्स्ट आप आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ मीडियम साइज एप्पल हैज़ मास अबाउट 100 ग्राम। द ग्रेविटेशन pull on this apple is 1 Newton, approximately its weight is 1 Newton। अब उसका वेट क्या होगा, एक बॉडी जो है सपोज दैट 100 ग्राम की वो हैंग कर रही है और तो इसका मतलब उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लग रही है, ग्रेविटेशन फोर्स उस पर 1 न्यूटन लग रही है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो बॉडी का एप्पल का जो वेट है वो 1 न्यूटन है। वेट बेसिकली ग्रेविटेशन फोर्स को ही कहते हैं कि एक बॉडी पे कितनी ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो लग रही है। और ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू होती है वो 10 न्यूटन पर kg होती है और ये कांस्टेंट होती है कि जब भी आप इस वैल्यू को जो है किसी भी इक्वेशन में आप पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू यही रहती है, वैल्यू चेंज नहीं होती। अच्छा, नेक्स्ट आप आ जाएंगे ब्लू बॉक्स में जो उन्होंने लिखा है हम उसको पढ़ लेते हैं। द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज अ कांस्टेंट इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है उसकी, ये तो ग्रेविटी की बात आ गई कि ग्रेविटी क्या होती है। अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है उसकी बात करते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है G = 9.8 मीटर पर सेकंड। ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है कि एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है। एक
हर केजी पे 10 न्यूटन की फोर्स ग्रेविटी अप्लाई कर रही है। अब जब एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो एक्सीलरेशन का वर्ड रिप्रेजेंट करता है मूवमेंट को। अब एक बॉडी जब मैं इसको छोड़ दूंगी और ये नीचे की तरफ जाएगी तो ये किस स्पीड से ग्रेविटी की तरफ, ग्रेविटी इसको खींचेगी, ग्रेविटी जो होगी वो किस स्पीड से इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करिए, अपनी तरफ खींच रही है, या ये ऑब्जेक्ट किस स्पीड से जो है वो ग्रेविटी की तरफ जाएगा, तो वो 9 मीटर पर सेकेंड की जो स्पीड होगी उससे जाकर के हर सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 9.8 मीटर। ये जो है डिफरेंस यहाँ पर आता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है कि एक के ग्रेविटी जो होती है वो हर केजी पे कितनी फोर्स अप्लाई कर रही होती है, तो वो 10 न्यूटन है। लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है कि जब एक बॉडी जो होती है मैं इसको नीचे जा रही होती है, गिर रही होती है, ग्रेविटी की तरफ जा रही होती है, तो वो किस स्पीड से ग्रेविटी की तरफ मूव करती है, तो वो 9.8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, के मतलब हर सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही होती है, 9.8 मीटर जो होती है वो डिस्टेंस कवर कर रही होती है। तो यहाँ तक जो हो गया वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके लिए हम लोगों ने जो है वो इसके लिए एक प्रॉब्लम भी हम लोगों ने सॉल्व आउट कर ली थी, यूनिट ऑफ फोर्स का भी हमने बात कर लिया, न्यूटन क्या होता है वो भी हमने बात कर लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन दोनों का डिफरेंस भी हमने जो है वो फाइंड आउट कर लिया कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। मैंने आपको डिस्कस करके मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है। इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जब किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी न्यूमेरिकल में वैल्यू ग्रेविटी की पूछी जाती है तो अक्सर बच्चे जो है उसकी जगह पे ये ग्रेविटेशन फोर्स की लिख देते हैं, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन पूछा जाए ग्रेविटेशन फोर्स लिख देते हैं, और जहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स पूछा जाए वहाँ पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन लिख देते हैं। तो इसका बेटर सोल्यूशन यही है कि आप लोग स्टेटमेंट को रीड करें, क्योंकि दोनों ही जी से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, लेकिन दोनों के नाम जो है वो डिफरेंस, दोनों के नेम्स में डिफरेंस है। ये है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन और ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक 8.2 जो है वो कवर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।